गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 1 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, इतिहास की बुक से है और अध्याय आपका एक है फ्रांसीसी क्रांति थी, जिसमें हम 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी डेट आपको दे रखी है 6 अप्रैल 2021। और अगर आप वर्कशीट में कर रहे हैं तो आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए आज की वर्कशीट हम स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट बहुत आसान सी छोटी सी है, तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सुनना है ध्यान से, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रांसीसी समाज यानी जो फ्रांस के लोग थे, समाज था उनका, वो एक 3 स्टेट में बटा हुआ था। आपको पता है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। अब प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये सारे तृतीय स्टेट पे आते थे। तो ये उनका जो फ्रांस का समाज था वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ था और उनमें इस टाइप के लोग आते थे। अब 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी? बुर्बो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खाली राजकोष, जो वहाँ पे बुर्बो राजाओं थे, उन्होंने अपना आलीशान जीवन, उन्होंने सोचा कि हम आलीशान जीवन जिएंगे, तो उनके वजह से उन्होंने अपने इस गलती की वजह से आलीशान जीने के चक्कर में उन्होंने अपना जो राजकोष था, जितना भी उनके पास पैसा था, वो सब खत्म करवा लिया। अनाज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से जीविका संकट में, और 18वीं सदी के बाद में जो वहाँ पे अनाज के दामों की बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए थे, उनमें जीवन भी उनका संकट में आ गया था। समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त थे और उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स का सारा भार तृतीय स्टेट पर था। और जितने भी जो समाज में, आपको पता है, मैंने प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट यानी पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के जो लोग थे, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था किसी चीज़ का, उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। और सारा टैक्स कौन देता था? तृतीय वर्ग के स्टेट के। पूरी आबादी का 90% किसान थे, लेकिन 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। ज़्यादातर आबादी 90% किसान थे, ज़्यादातर आबादी में 90% किसान रहते थे। 60% ज़मीन पर कुलीनों यानी द्वितीय वर्ग के लोग, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। जो तीसरे स्टेट में भी कुछ लोग अमीर थे, उनका अधिकार था। लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर लगभग 10-12 अरब लिरवे के कर्ज हुए, और ज़्यादातर युद्ध चल रहे थे तो उन्होंने कुछ लोन में भी लिया, तो उससे बहुत सारे लिरवे का फ्रांस पर कर्ज लग गया। तो ये आपको बताया गया है। अब आपके आते हैं कुछ प्रश्न, बेहद छोटे से और आसान से। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज में कितने भागों में विभाजित था? तो मैंने आपको बताया वो 3 भागों में विभाजित था। समाज 3 वर्गों में विभाजित था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पादरी वर्ग समाज के किस स्टेट में आते हैं थे? तो आपको पता है पादरी वर्ग फर्स्ट स्टेट में आते थे, यानी प्रथम, आप यहाँ पे प्रथम स्टेट लिख लेंगे, स्टेट। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, पादरी वर्ग समाज के किस स्टेट में आता था? पादरी। तो यहाँ पे मैं टाइपिंग गलत होने के चक्कर में यहाँ पे दूसरे स्टेट लिख दिया है, आप यहाँ पे प्रथम स्टेट लिख लेंगे। तो प्रथम स्टेट आपका आंसर हो जाएगा। मैंने जो आपको लिखवाया है इसमें आप प्रथम स्टेट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, किन वर्ग यानी किस स्टेट के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले थे? तो यहाँ से भी आपको पता है कि समाज में पहले और दूसरे वर्ग में लोगों को विशेष अधिकार मिले थे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, फ्रांसीसी समाज में प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया? क्यों खाली हो गया आपको पता है? तो फ्रांस का राजकोष बुर्बो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण राजकोष खाली हो गया था। तो आप इसका आंसर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, राजकोष खाली क्यों हो गया? क्योंकि बुर्बे राजाओं की वजह से। अब फिर युद्ध लड़े और फिर उन पर लोन का हो गया चक्कर। फ्रांसीसी क्रांति के कारण जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसी स्थिति है? अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। तो आप यहाँ से क्या करेंगे आंसर? फ्रांसीसी क्रांति के समय
सारा कर तृतीय स्टेट के लोगों को चुकाना पड़ता था, क्योंकि पहले और दूसरों को विशेषाधिकार थे, परंतु आज कर सभी को चुकाना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर हम चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो कर चुकाना पड़ेगा। अगर हम थोक रेट में खरीदते हैं तो भी कर चुकाना पड़ेगा। जबकि फ्रांसीसी क्रांति में ऐसा नहीं होता था। चाहे वे कितना भी सामान खरीद ले ना, तो यहाँ पे आप ये कर लेंगे ले, उन्हें उसे उतना ही कर चुकाना पड़ता था। सिर्फ तृतीय स्टेट के लोग ही कर चुकाते थे। तो ये आपको बताया रखा है। जो प्रथम और द्वितीय थे स्टेट के लोग, वो कम चुकाते थे, और जो तृतीय स्टेट थे वो उतना ही कुछ चुकाते थे। तो ये आपको बताया गया। आप इसका उदाहरण ये कर सकते हैं। तो आज की आपकी वर्कशीट बहुत आसान थी, छोटी सी वर्कशीट थी। आपकी जो नेक्स्ट वर्कशीट है इंग्लिश की, वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, और आपको हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और कम से कम इस वीडियो पे 100 लाइक ज़रूर आने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आज रोज़ मेरे चैनल पे डेली वर्कशीट्स अपलोड हो जाती हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।